सामान्य ज्ञान के सेट 25 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। इससे पहले बनारस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई और कालांतर में वहीं विकसित होते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय यानी कि ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? 27.3 दिन, यानी कि 27 दिन 8 घंटा। तो 24 में भागा देंगे 8 से तो 3 भाग में आ रहा है। बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर, जांग की हड्डी। सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी, और छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी, और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और इसी पर फिल्म बना था बाहुबली वाला, बाहुबली की मूर्ति। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का। ठीक है। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? टी प्रकाशम। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है? लेह में सबसे कम वर्षा पूछे हैं, और सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में। अच्छा, गीतांजलि को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? उन्हीं ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, और देखिए, जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है उसका भी अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? बंबई में। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह भेजा गया था, उसका क्या नाम था? वाइजर प्रथम। और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसमें चुंबकीय शक्ति है, इसलिए अब क्षुद्र ग्रहों को अपने तरफ खींचे रहता है। इसलिए मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। नेक्स्ट बताइएगा, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाते हैं? पृथ्वी के ऊपर 4-5 वो है ना, आयन मंडल को। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आर्द्रता अगर मापना हो तो हाइग्रोमीटर, और घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर। घनत्व का मतलब हाइड्रो और आर्द्रता हाइग्रो, और पानी के अंदर सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन है। सुनी हुई बातों को जो रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं डिक्टाफोन। टेलीफोन पर बात कीजिएगा वो अपने आप टाइप करेगा, ये कहा जाता है डिक्टाफोन। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन होता है? ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा जो है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट निर्णय लिए जाते हैं। अच्छा, किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अच्छा, पोलियो किससे फैलता है? विषाणु से। तंत्रिका तंत्र प्रभावित रहता है। झंडा गीत को किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान में? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन में किस प्रकार की राजतंत्र की व्यवस्था है? संवैधानिक राजतंत्र है, माने राजतंत्र बा संविधानों बा। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का था, और यह फासिस्टवादी था, और मुसोलिनी जो था वह जाति से लोहार का था। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। सिम का संक्षिप्त रूप क्या है? सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। हम्पी किस राज्य का अवशेष था? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, नंदी हिल्स कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है और नंदी हिल्स बेंगलुरु में है। बड़ी फंसता है, नंदी हिल्स बेंगलुरु में है। ठीक है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी, साइंस सिटी भी कहा जाता है। हॉल का मुख्यालय भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट बताइएगा, त्रिपुरा की राजधानी कौन है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है। अच्छा,
कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को कौन सा रंग कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाप है वो चूने के पानी को उजला यानी कि सफेद कर देगा, दूधिया कर देगा। अच्छा, नेत्रावती जो नदी है, नेत्रावती किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है। अच्छा, प्रतिरोपित बुआई किस फसल की जाती है? धान की। एक बार बिया छींटते हैं, फिर निकालते हैं, बोते हैं। अब बाकी सब लोग कहता है प्याज, प्याजों के बिया गिराओ जरा, प्याज डायरेक्ट छींटल जाला। धान कौन में डायरेक्ट छींटा मार दिया, लेकिन बढ़िया वो नहीं रहता है। अच्छा, तना काट गन्ना का। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, कैश का संक्षिप्त रूप क्या है? CAS, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की में, और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, अब उत्तराखंड में चला गया है। अच्छा, भारत का पहला म्यूचुअल फंड का क्या नाम था? US 64। बहुत पूछता है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64। अच्छा, बताइएगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली। ऑस्ट्रेलिया का बैटल, आयरलैंड का शैमरॉक, मैक्सिको का डहलिया, कनाडा का सफेद लिली। तो फ्रांस का लिली या कनाडा का सफेद लिली, जर्मनी का कॉर्नफ्लावर, भारत का कमल, और बीजेपी का कमल, यूनाइटेड किंगडम का, लंदन का गुलाब। अच्छा, बताइए कि कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? झारखंड। सीसा, जिप्सम, गैलेना, राजस्थान। तांबा, हीरा, चूना पत्थर, मध्य प्रदेश। टीन के छत्तीसगढ़। सोना और लोहा, कर्नाटक। लौह अयस्क में कर्नाटक है। चांदी एवं जस्ता, राजस्थान है। तांबा, हीरा, चूना पत्थर, मध्य प्रदेश। देखिए, सीसा, जिप्सम, गैलेना, चांदी और जस्ता, ये सभी 5 गो राजस्थान है। राजस्थान के मत बुझिएगा खाली बालुए है, नहीं, बड़ी खनिज है वहां पर। वही राजस्थान का जावर खान जस्ता का उत्पादन करता है। अच्छा, लिग्नाइट, तमिलनाडु। लिग्नाइट क्या है? कोयला है। कोयला की 4 किस्में हैं। पिल्लीबीए, सबसे निम्न कोटि का कोयला पिल्लीबीए यानी कि पीट। उसके बाद ली से लिग्नाइट, अब बी से बिटुमिनस, ए से एंथ्रासाइट। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट, उसके बाद लिग्नाइट, और लिग्नाइट को भूरा कोयला एवं उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, और वही उत्पादन होता है तमिलनाडु में। तो कहने का मतलब है कि जलाइएगा और उसमें जलवाष्प ज्यादा रहेगा तो धुआं ज्यादा देगा, तो उससे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से कोयला का आयात करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा स्थान बिटुमिनस का, और बिटुमिनस को कहते हैं मुलायम कोयला एवं उसका उपयोग घरेलू खाना बनाने में होता है। और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है उसे कहते हैं एंथ्रासाइट, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन का मात्रा होता है। और जानते हैं कहाँ मिलता है? कश्मीर में, कश्मीर साइड में एंथ्रासाइट किस्म का, हाँ, बड़ी बढ़िया कोयला है। खैर चलिए, अब लोग पॉइंट पे आते हैं कि लिग्नाइट का उत्पादन जो है तमिलनाडु में होता है। लिग्नाइट क्या है? कोयला का प्रकार है। अच्छा, यूरेनियम और निकेल, झारखंड का जादू घोड़ा यूरेनियम का। अच्छा, मैग्नीशियम बॉक्साइड उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, समुद्र तटीय है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, पेट्रोलियम में महाराष्ट्र, वहीं सागर तट। अबरख और एस्बेस्टस, आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश आगे है। संगमरमर, ग्रेफाइट, राजस्थान। कोबाल्ट, टंगस्टन, देखिए राजस्थान के देगाना खान से टंगस्टन का उत्पादन होता है। देखिए, कोबाल्ट, टंगस्टन, सीसा, जिप्सम, गैलेना, चांदी, सब राजस्थान है। थोरियम, वहीं केरल का मोनाजाइट, बालू उठाइए, थोरियम पाइए। अच्छा, बताइएगा कि प्रकाश का रंग पर किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, और उसको कहते हैं वेवलेंथ, और इसको सूचित किया जाता है एंगस्ट्रॉम से, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, और 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है, तब जाकर ऊर्जा उत्पन्न होती है।
अपार ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और सभी अम्लों का अनिवार्य अंग हाइड्रोजन है, यह कहा था किसने? डेवी ने। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। देखिए ना कहाँ गए, जल में है नहीं है H2O। और सूर्य में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा है वह 71% है। हाँ, भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। अगर काबू पा लिया नो कोनो कोयला तोयला यूरेनियम तिरेनियम कुछ के जरूरत ना पड़ी, तू चाहब तो एक बैठल चल जाइए सूर्य के लगे। खत्म होने वाला है जी नाभिकीय संलयन। जैसे परमाणु बम मारते हैं लोग तो तीन के 9 होला नु, संलयन की क्रिया वो अपने में वो करते रहेगा। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? जो बाहरी सेल में होता है। बाहरी सेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन वही रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। अच्छा, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है, परवल टाइप का, परवल टाइप का, परोरा पर शायद गाना होना है। नेक्स्ट बताइएगा। चंद्रमा पृथ्वी का पुदीना पर तो ये पुदीना को कम मत समझिएगा, बड़ी गैस में काम आता है। अब नहीं है, बीच में पुदीना खत्म हो गया। जब से गाना आया पवन सिंह का सब पुदीना गायब, ठंडा पुदीना मिलाते थे वो खाता। अच्छा चंद्रमा, अच्छा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। भूगर्भ में के पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन है? CO2। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6। वेरी गुड। अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? ओजोन परत। ठीक है। और ओजोन गैस बनता है 3 ऑक्सीजन के परमाणु, माने 3 ऑक्सीजन मिलेगा ना तो O3 बन जाएगा। क्लोरीन ओरिन CFC जितना है ये सब उसको नष्ट करता है। पहले लोग फ्रिज नहीं रखता था घोइला, और घोइला में पानी आउ पीजिए, इतना ठंडा रहता था, स्वाद भी लगता था। और जब से फ्रिज आया है कहीं घोइला नहीं दिखाई दे रहा है। आप फ्रिज का पानी पीजिएगा तो नुकसान भी करेगा, लेकिन घोइला का पानी पीजिएगा तो नुकसान नहीं करेगा। तो कौन कहता है कि हम लोग के यहाँ फ्रिज नहीं था? अगर विश्व का सबसे पहला कहीं फ्रिज था तो हम इंडिया में था, माटी का घोइला। माटी का घोइला है। हम विश्व का सबसे पहला शौचालय सिंधु घाटी सभ्यता में था। आज ना मोदी कह रहे हैं घर घर शौचालय बनाइए, घर का इज्जत। चलिए ठीक है। अच्छा बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देगा? दूधिया यानी कि सफेद कर देगा। ठीक है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है, 46.38%। और साथ ही मानव शरीर में भी पाया जाता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, 65%। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस विस्थापित करेगा? हाइड्रोजन। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? कि प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर और 12 किलोमीटर। और ये दूरी का मात्रक है। और दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट बताइएगा। एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने के लिए क्या कराया जाता है? रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होगा? 99। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन कितना है? 78-79% है। और 21% ही हो जाता है, 99 हो जाता है। 78, 21, 99 हो जाएगा। ठीक है। और जहां नाइट्रोजन होगा वहां प्रोटीन जरूर होगा। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात वाटरफॉल किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात भी गोकक नदी पर, कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर, जमशेदपुर झारखंड में है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। ठीक है। अच्छा, लौंग के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तमिलनाडु है लौंग का उत्पादन। और यही जो है पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है।
बड़ी पूछता है इनमें में कौन पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है? लौंग। बड़ी काम का चीज है, दांतों दर्द में भी रख लीजिए, काम आता है। हाँ, साथ ही बाबा लोग लौंग फूंक के देते हैं कि वो खा लिए, वो बांध लिए, वो 3 पेड़िया पर ले आके गिरा दिया। तो लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु, गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर बाबा हाँ बाबा उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में और मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है। संतरा महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। मूंगफली और कपास गुजरात, ठीक है। अंगूर के उत्पादन में नासिक। दलहन, सोयाबीन और चना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश कहते हैं। चावल, जूट, पटसन पश्चिम बंगाल, बहुत अच्छा। कॉफी, सूरजमुखी और सुपारी माने कसैली कर्नाटक। कॉफी के सूरजमुखी, सुपारी कर्नाटक। चाय असम। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल। देखिए काजू भी है, अदरक भी है, केरल भी है, काली मिर्च केरल। तंबाकू, हल्दी, मक्का आंध्र प्रदेश और लाल मिर्च भी आंध्र प्रदेश है। तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में उसका रिसर्च सेंटर है। अच्छा, तंबाकू, हल्दी, मक्का आंध्र प्रदेश, हल्दी आंध्र प्रदेश है और अदरक केरल है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। केसर और सेव जम्मू कश्मीर, ठीक है। प्रश्न पूछा था बीपीएससी में, करेवा मिट्टी जो झीलों द्वारा अपर्दित मिट्टी है, जम्मू कश्मीर पाई जाती है और उसी में सेवों का खेती खूब होता है, केसर वगैरह का। और भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है और विश्व में ईरान है। रबर, इलायची और मसाला केरल हो जाएगा। रबर के उत्पादन में, इलायची के उत्पादन में, मसाला के उत्पादन में केरल। ज्वार, अरहर, प्याज और अंगूर महाराष्ट्र में। बाजरा और सरसों राजस्थान में। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? इंद्र के लिए, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से, ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? कल हम लोग पढ़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और आगे चलकर यही भारतीय जनता पार्टी बन गया। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में लाया गया? शेरशाह सूरी, ठीक है। रुपये का सिक्का यानी कि और एक रुपये का चांदी कितना दाम के बराबर था? 64 तांबा का दाम, ठीक है। बताया कि 1 रुपया सिक्का दीजिएगा। देखिए चलता आ रहा है, शुरू से चांदी सोना का सब चलता आ रहा है, लेकिन 1 रुपये का चांदी का सिक्का वैल्यू किसने बताया? तो शेरशाह सूरी ने। और 1 रुपया चांदी का आप दीजिएगा हमको ना, तो हम आपका 64 को तांबा का दाम देंगे। हांगहो नदी को किस देश का शोक कहा जाता है? चीन को। बिहार का शोक कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। और क्या नाम है इसका? उड़ीसा का शोक महानदी, ठीक है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क और यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। और ये बच्चों के लिए काम करता है, यूनिसेफ है ना, सब पोलियो ड्रॉप देता है सब। अच्छा, बताइएगा कि प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब हुई? प्रथम बार 1947 में। और अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। और इसका ट्रिक है असदम वीर शुभदयताने, असदम वीर शुभदयताने। तो अ से क्या था? अस, अद्वैतवाद के, स से शंकराचार्य। ठीक, बैठा लीजिएगा लो अपना। अच्छा, पालिताना मंदिर कहाँ है? भावनगर गुजरात में। और भावनगर में ही क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र है भारत का, ठीक है। अच्छा, सेशेल्स द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया भी द्वीप हिंद महासागर में। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में है? बोत्सवाना में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है? 42 किलोमीटर। मानसून के कारण मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। और मानसून शब्द अरबी शब्द है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है? अक्ष पर
दौरे पर घूमी तो का हुई, दिन रात हुई, और सूर्य के परिक्रमा कराई तो मौसम परिवर्तन हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइएगा कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है, ग्राम पंचायत। संतरा की खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, नागपुर, ठीक है। अंगूर की खेती नासिक होगा। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में झारखंड। जादूगोड़ा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर, जांग की हड्डी। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ईरान। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। गायकवाड़ कहाँ का शासक था, गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा का शासक था। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, लेह में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है, तमिलनाडु में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, शंकराचार्य ने। असदम वीर शुभदयता ने। और जो पहला वर्ड है वह मत का नाम है, और इसमें दूसरा जो है असदम वीर, वो उसके जो प्रवर्तक थे उसका नाम है। तो अद्वैतवाद के अ से शंकराचार्य। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, हांगहो। रुपये का नाम का सिक्का, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासन काल में ढाला गया, शेरशाह सूरी। और 1 रुपये के चांदी का सिक्का 64 तांबे के दाम के बराबर था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली का बादशाह बनने से पहले 1536 में ही अपने मकबरा का निर्माण सासाराम में अष्टकोणीय भुजा के आकार का एक तालाब के अंदर शुरू कर दिया था। क्लियर है। शेरशाह सूरी का जो है कालिंजर का किला जीतने के क्रम में जो है उक्का नामक अग्न्यास चला रहा था, जिसको टकरा जाने से उसकी मौत हो गई। और उसका कालिंजर के किले का शासक कीरत सिंह था, और मरने से पहले उस किला को जीता जा चुका था। सुन लिया कि मैंने जीत गए हैं तो मर गए। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। शेरशाह सूरी के शासन काल में ही मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई। हाँ, डाक प्रथा, आधुनिक डाक प्रणाली भी यही शुरू किया था। हालांकि इधर अंग्रेजों के काल में डालरबाजी शुरू किया गया। तो बताइएगा कि संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान है। और संगमरमर किस में बदल जाएगा, चूना पत्थर में। और संगमरमर क्या है, कायांतरित रूपांतरित मेटाफॉर्मिक चट्टान है, और चूना पत्थर सेडिमेट्री यानी कि अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितना प्रतिशत बनाएंगे, 99। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है, हाइड्रोफोन। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाते हैं, आयन मंडल को। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में असम। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है, केरल में। केरल के बालू में मोनाजाइट मिलता है। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी के बाहर आता है, पिघले द्रव्य के रूप में। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, राजस्थान। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है, लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है, तो कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफेद लिली है, व्हाइट लिली है। भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80 और मानव शरीर का 65% भी ऑक्सीजन है। ग्रीन ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी कहा जाता है। हाँ, ऑक्सीजन जहाँ जीवनदायिनी गैस है, ठीक है, वहीं ऑक्सीजन के बिना किसी चीज को आप जला नहीं सकते। ऑक्सीजन की खोज पृष्ठ लेने की थी। अच्छा, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, और हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। तो हम इसलिए ना हिंदू धर्म में पेड़ पौधे का पूजा होता है, बाकी किसी धर्म में पेड़ पौधे का पूजा नहीं होता है। जहाँ बरगद और पीपर लोकल, बस हम बस पूजा करना चाहिए। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है, CO2। अच्छा बताइएगा, अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किस धर्म से है, शिक्षा से। अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है, तो शिक्षा से। क्या करेंट का प्रश्न है।
सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केजीएफ कर्नाटक, रॉकी भाई। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, पन्ना की खाने। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, फासिस्टवादी था और जाति से लोहार था। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बंबई में। भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, ठीक है, कर्नाटका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना में। थार रेगिस्तान कहाँ है? भारत पाकिस्तान में, सीमा पर है, उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान। थार, हाँ, थार गाड़ियों निकल गया है महिंद्रा के द्वारा। देखिए, माने इंडियन कंपनी भी बड़ी नाम कमा रहा है, एक से एक कार निकाला है टाटा, महिंद्रा कंपनी है। मैंने, हमको लगता है जो बोलेरो स्कॉर्पियो जो चला ना, सारा मैंने नाम कमा लिया। महिंद्रा, आनंद महिंद्रा मालिक है उसके, ठीक है। चलिए देश आगे बढ़े, हम भी बढ़े हैं। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? 1 अप्रैल से। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और कमल को क्या कहा जाता है? नेलंबो न्यूसीफेरा। कमल को क्या कहा जाता है? नेलंबो न्यूसीफेरा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है और इसको कहा जाता है नेलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है, मोर, और इसको कहा जाता है पावो क्रिस्टेसस, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पशु कहा जाता है बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस लियानस। राष्ट्रीय फल जो है आम है, मैग्निफेरा इंडिका। आम के नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता, कब्बो भी, अब पेटो भर जाता है। में डंका मिल जाए हम नहीं करने के। अच्छा, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है और उसका नाम है फाइकस बेंथालेंसिस। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है और इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और इसको प्लानेटिका गंगेटिक कहा जाता है और इसको 2009 में। तो इसको ट्रिक है ये कि राष्ट्रीय नदी और राष्ट्रीय जलीय जीव, तो याद रखिएगा गंडा, याद रखना है गंडा। ग से गंगा तो 2008 और डा से डॉल्फिन 2009, 8-9 याद बा। अच्छा, देखो सुन लीजिए, विश्व का सबसे ज्यादा डॉल्फिन अगर कहीं है ना तो बिहार में है। और बिहार के जो पटना साइंस कॉलेज है उसी में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया जिला में है और विक्रमशिला भागलपुर में भी डॉल्फिन राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, माने रिजर्व उसका खोला गया है, राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है। तो ये डॉल्फिन विश्व में सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है। अभी नहर में निकला था, एक वीडियो वायरल हुआ था, नदी से इंसानों को बाहर ले, हाँ मित्र है, बड़ा जल्दी आपका बात को कैचअप कर लेगी। आप क्या उससे चाहते हैं? डूबते रहिएगा, हाँ डूबते रहिएगा बेचारे, थोड़ा सा किनारे खड़िए, उससे आपका दिमाग पढ़ लेगी। और रसिया जो है डॉल्फिन का उपयोग करके उससे बंदूक चलवा रहा है। हाँ हाँ। और सुनिए लो, राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हाथी है और इसको कहा जाता है एलिफेंट्स इंडिका। अच्छा, भारतीय संसद के अधिवेशन का आरंभ किससे होता है? जनगण मन से। और जनगण मन को राष्ट्रीय गान कहते हैं और वंदे मातरम से समासन गीत कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 25 को कंप्लीट किया। थैंक यू।